चल रहा है तो कुछ ज़्यादा तो बढ़ा हुआ नहीं है और बाजार भी आज आपको रिएक्शन नहीं दे रहा है। एक बार जो फॉल आया ना तो उसमें रिकवरी आ रही है ना ही फॉल का एक्सटेंशन हो रहा है। ये टिपिकली मार्केट क्योंकि फ्राइडे के सेशन में भी ऐसा ट्रेड कर रहा है, ऐसा ही होगा और ऐसा ही होना चाहिए, जैसा भी हो भी रहा है। लेकिन ध्यान रखा जाए सैटरडे और संडे को कूल डाउन और स्पार्क अगर बढ़ती है तो बाजार वैसे ही मंडे को रिएक्शन देगा। स्पार्क बढ़ने पर विक्स आपको ब्रेकआउट होगा और उसके बाद बाजार और भी नीचे जा सकता है। और अगर थोड़ा कूल डाउन होता है सैटरडे संडे को मामला तो विक्स कूल डाउन होगा और मार्केट ऊपर जा सकता है। तो कोई भी बड़ी पोजीशन ना रखें क्योंकि गैप अप और गैप डाउन होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं और ये 21-22 का विक्स करके भी दिखाता है। खैर एनी हाउ आगे और हमको खैर इस पे ज़्यादा एक्सेस पे और ज़्यादा एनालिसिस भी नहीं करना चाहिए जो सिचुएशन हमारे हाथ में है भी नहीं। पुनीता मैम, लेकिन एक चीज़ आप मेरे को और थोड़ा गाइड कीजिए। इस तरह के सिचुएशन के अंदर हमको डिफेंसिव स्टॉक्स की तरफ जाना चाहिए या फिर मार्केट से ही थोड़ा पीछे हट जाना चाहिए? क्योंकि एक बार स्टेबल हो जाए, सारी चीज़ सेटल डाउन हो जाए, फिर से नए तरीके से मार्केट में उतरे, नया री रेटिंग वाला फॉर्मूला लेके आए। नहीं, मार्केट्स में जो इन्वेस्टेड हैं वो अगर सेल करके रीपोजिशन अपना पोर्टफोलियो करें, थोड़ा कैश रेज करें तो वो भी ठीक रहेगा क्योंकि मार्केट जो है इतना गिरी नहीं है अभी। और अगर कुछ और ये सिचुएशन एस्केलेट हो गई तो गिर भी सकती हैं। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा डिफेंसिव रहना चाहिए, कैश भी थोड़ी होनी चाहिए क्योंकि अगर करेक्शन आए तब आपके पास में अपॉर्चुनिटी रहेगी फिर अच्छे कंपनीज में एंटर करने के लिए। बट अगर आप लॉन्ग टर्म देखें तो एक वॉर के बाद में अगर पिछले वॉर्स को देखिए, वर्ल्ड के, इंडिया, यूएस, जहां पर भी वॉर्स हुए कि लॉन्गर टर्म जो है मार्केट्स जो है वो अच्छा ही करती हैं वॉर के बाद। तो वॉर में अगर करेक्शन आती है तो उसके बाद में कुछ साल के बाद आप देखिए तो अगर और कोई इश्यूज नहीं हो, जनरली मार्केट्स जो है वो रिकवर कर जाती हैं। तो अभी शॉर्टर टर्म पेन हो सकती है बट लॉन्गर टर्म जो है इंडिया के अपने फंडामेंटल्स पर ही मार्केट चलेगी। ग्लोबल मार्केट्स के साथ कोरिलेशन जो है ग्लोबल मार्केट्स के साथ चलेगी। तो ये एक शॉर्ट टर्म स्ट्रेस है जिसमें कि बेटर बाइंग अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है। पाकिस्तान के बीच टेंशन बढ़ता हुआ और कुछ तरह तरह के अपडेट वहां से निकल कर आ रहे हैं सर। लड़ाई बढ़ने का भी डर अब बना ही हुआ है, तो कैसा असर देख रहे हैं आप आने वाले दिनों में इसका बाजार पर? देखिए इस वक्त अगर आप देखेंगे पूजा तो बाजार में सुस्ती का माहौल है, सावधानी का माहौल है ना। मतलब लोग कुछ भी नया करने के मूड में नहीं है। जो थोड़ा डे ट्रेडर्स होते हैं, इम्पल्सिव ट्रेडर्स होते हैं या जो मशीन ट्रेड्स करते हैं, एल्गो ट्रेड करते हैं, उनका ठीक है। बाकी किसी का कोई खास नया काम करने का मूड है नहीं। मतलब जो है वो ठीक है, पोजीशन नया कुछ करना नहीं है, लेके रखा है तो भी ठीक है, बेच के रखा तो भी ठीक है, आराम करना, वेट एंड वॉच। ज़्यादा इंटरेस्ट है ना इस वक्त बाजार में ट्रेड करने से बजाय वो न्यूज़ देखने में है। अच्छा कहाँ क्या हुआ, किधर क्या हुआ, इसने क्या किया, उसने क्या किया, हमने क्या किया, उन्होंने क्या किया, वो सारी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस है। वेट एंड वॉच वाला माहौल है कि भाई अभी वेट करना है बाजार में, वॉच करना है युद्ध से जुड़ी खबरों को। वो उस तरह का माहौल बना हुआ है, राइट। ऐसे में आपको क्या करना है? जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। अगर जो मैंने ऑब्जर्व किया कि आप जो आप यही कर रहे हैं जो मैंने अभी कहा है, तो आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको कुछ बड़े लेवल्स पे नज़र रखनी है और वो बड़े लेवल्स क्या है वो मैं बता दूँ। नंबर 1 22,800 आज के लिए भी, सोमवार के लिए भी, अगले हफ्ते के लिए भी ये सबसे बड़ा लेवल है अब आपके लिए। जितने कमज़ोर हम हैं वो तो यही हैं। 23,800 माफ़ कीजिएगा, 23,800। आज के लिए हज़ार वाले में कभी कभी थोड़ा सा वो हो जाता है, प्लीज़ एडजस्ट। तो 23,800 ये सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है। तो जितने हम कमज़ोर हो गए वो तो हो ही गए, अब उसका तो क्या कर सकते, हो ही गए। 24,598 राउंड फिगर में 24,600 से हम यहाँ तक तो पहुँचे हैं 600 पॉइंट के नुकसान के साथ। 23,800 के नीचे बंद होने पर कमजोरी का संकेत आपके लिए कंफर्म हो जाएगा। फिर हो जाएगा कि हमें थोड़ा और गिरना पड़ेगा या फिर बढ़ने में पसीना आएगा, दो चीज़ होगी। और मैं ट्रेंड वहाँ पे न्यूट्रल कर लूँगा 23,800 के नीचे बंद होने पर। जो तेजी का ट्रेंड हमारा चल रहा है वो नीचे कर लें। तब कौन से बड़े लेवल होंगे? वैसे तो भगवान ने कहा आज जरूरत पड़े मेरा काम देके रखने, क्योंकि आखिरी मिनटों में आजकल पता नहीं चलता। कल जैसे है ना एकदम, तो वो क्या क्लोजिंग वाले में थोड़ा पैनिक मचता है। और अब तो फिर सैटरडे संडे मंडे आओगे आप, अब मंडे आओगे तो मंडे में क्या हो सकता है, या तो लड़े वड़े और बढ़ जाए, धड़ाधड़ होने लगे तो फिर अब मंडे आओ तो पैनिक हो,
या फिर ये कि 2 दिनों में आज और बहुत लड़ ले, कल और लड़ ले, परसों से शांति शुरू हो जाए। तो मंडे आपको क्या रिएक्शन आएगा आपको पता नहीं है, इसलिए और ऐसे में जब रिएक्शन का पता नहीं होता डर ज्यादा लगता है जिन्होंने तेजी कर रखी है उनको, क्योंकि जो मंदी वाले ने वो तो सका बढ़ जाएगा, कितना बढ़ जाएगा, कौन सा इस माहौल में गैप से खुल जाएगा, वो ऐसा कॉन्फिडेंट बहुत होता है। तेजी वालों में डर बहुत रहता है, अरे कुछ हो गया तो, अरे कुछ हो गया तो उनको डर बहुत रहता है, तो वो लास्ट में फिर वो पोजीशन कम करके जाते हैं। तो इसलिए लास्ट में क्या होगा आखिरी आधे 1 घंटे में पता नहीं, और स्पेशली कल के एक्सपीरियंस देख के तो फिर आपको थोड़ा सावधान रहना भी चाहिए। तो अगर आपको निकलना है तो पहले ही निकलने की कोशिश करें, आखिरी मिनटों के लिए न रखें। लेकिन आखिरी मिनटों में 23,800 के नीचे बंद हो रहा हो तो फिर आपके लिए अगले हफ्ते के लिए जो दो लेवल इंपॉर्टेंट है, अगला है 23,550 के आसपास का राउंड फिगर में 23,550 है, बाकी 23,500 23,700 की रेंज अगला सपोर्ट होगी। और बाद में बड़े सपोर्ट के लेवल पर अगर बात बिगड़ी और बढ़ी तो 22,800 23,000 की रेंज आपको सपोर्ट के तौर पर काम करती हुई दिखेगी। ये लेवल्स आपको याद रखें, अगले हफ्ते काम आएंगे, अगर आए तो, नहीं आए तो बहुत अच्छी बात है। अब आइए बैंक निफ्टी। नहीं, उससे पहले ऊपर का लेवल भी बता दूं, 24,150 24,300 की रेंज ऊपर में आपके लिए रुकावट का काम करेगी। इस रेंज में आए तो आप थोड़ी पोजीशन हल्की कर लीजिए। बैंक निफ्टी 53,075 53,225 आज के लिए, ये आज की बात कर रहा हूँ, ये अगले हफ्ते की बात नहीं, आज के लिए ये सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। यहाँ पर अगर आया निफ्टी तो वैसे 53,400 एक छोटा सपोर्ट है, माफ कीजिएगा, हाँ 53,400 एक छोटा सपोर्ट है, आज हमने दिया भी था 53,400 53,600 की रेंज, और उसी रेंज में काफी वक्त बिता रहा है पिछले घंटे 1.5-2 घंटे से। अगर फर्ज करें वो टूटता है तो ये अच्छा वाला सपोर्ट है जो आप नोटिस में रख सकते हैं। ऊपर कितना आ सकते हैं, 53,925 54,275, ये 54,75 नहीं है, 54,275, 53,925 54,275 वो रेंज है जहाँ पर आपको बिकवाली आते हुए दिखेगी। तो इस रेंज इस लेवल पर आपको नजर रखनी है। कह रहे हैं कि सावधानी का माहौल है, तो ऐसे में जिनकी पोजीशन है ऑलरेडी वो क्या करें, बने रहें या फिर निकल जाएं? हाँ, सवाल तो इम्पोर्टेंट है, बने रहें निकल जाएं। इन्वेस्टर हैं आप, शांति से बैठे, कुछ नहीं करें, कोई हड़बड़ी मत करिए। लाइफ लॉन्ग युद्ध नहीं चलता है, युद्ध के बाद वापस रिकवरी भी आती है, सब कुछ ठीक होता है। हाँ, युद्ध के दौरान ऊपर नीचे हो सकता है, आमतौर पर वैसे होता नहीं है, पिछला ट्रैक रिकॉर्ड तो ठीक ही है, अभी भी कोई ऐसा पैनिक वाली बात नहीं है। हल्के फुल्की इतनी कमजोरी तो कभी भी आ जाती है, करेक्ट। तो निवेशक हैं आप तो शांति से बैठिए, नया पैसा लगाना है थोड़ा सा इंतजार कर लें, अभी शुरुआत हुई है, युद्ध की 2 दिन हुए हैं, तो थोड़ा और देख लेते हैं कैसे बढ़ता है क्या नहीं बढ़ता है, या मार्केट को देख लेते हैं मार्केट कैसा रिएक्शन देता है। युद्ध भी देख लें, मार्केट भी देख लें, या तो युद्ध खत्म होने का संकेत आए तो ले लीजिए, या मार्केट स्टेबल होने का संकेत आए तो ले लीजिए। दोनों में देखने में तो कुछ भी एक जो पहले संकेत दे दे उसके हिसाब से कर लीजिए। क्लियर है, ये आपके लिए ठीक है। सो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड करिएगा अगर करें तो, और